वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 3 इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको इटली स्टडी वीज़ा एक्सेप्टेंस के हवाले से आपको हेल्प आउट करेंगी। मैं अगर ये बात करूं कि इटली की जो स्टडी वीज़ा है उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो मोर देन 90% अगर मैं कहूं तो वो सिर्फ इन 3 टिप्स पे डिपेंड कर रही होती है कि आपको वीज़ा मिलना या नहीं मिलना। तो उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अगर आपकी ये डॉक्यूमेंटेशन इसकी प्रॉपर है, आपकी ये चीज़ें प्रॉपर हैं, तो आपका वीज़ा एक्सेप्ट होने के जो चांसेस है वो इंक्रीज होते हैं। वो बल्कि वीज़ा जो एक्सेप्ट होता है वो इन 3 चीज़ों पे मोस्टली बेस करता है। तो पहली चीज़ अगर मैं कहूँ तो वो इंटेंट ऑफ स्टडी है आपकी। तो क्योंकि आप इटली जा रहे हैं स्टडी वीज़ा के लिए, तो वीज़ा ऑफिसर है उसने ये असेस करना है कि क्या आप रेगुलर स्टूडेंट हैं या नहीं है। तो इसके लिए वो आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चन करता है। वो ये क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर सेटलमेंट के लिए जा रहे होते हैं इटली, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जा रहे होते हैं, मुख्तलिफ पर्पसेस के साथ स्टूडेंट जाते हैं। तो वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि जो स्टूडेंट है, जो बंदा बाहर जा रहा है स्टडी वीज़ा पे, क्या वो रेगुलर स्टूडेंट है या नहीं है। तो इसके लिहाज से वो आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चन करता है और आपको असेस करता है कि क्या आप स्टूडेंट है या नहीं है। आप मतलब आपका जो पर्पस है, जो मेन गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो स्टडी है या नहीं है इटली में जाने के बाद। तो आपसे वो क्वेश्चन करता है कि जैसे वाई इटली, क्या आप इटली ही क्यों आना चाह रहे हैं। तो इस केस का आपने इस तरह से आंसर देना होता है कि आप जिस फील्ड में भी जा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लें कि इटली में उस फील्ड के अंदर कितनी रिसर्च हो रही है, उसका क्या स्कोप है, क्या मतलब इस इटली में उस चीज़ का स्टेटस है, जो भी आपका कोर्स है। दूसरा आपके पास आता है कि वाई दिस कोर्स, कि आप इस कोर्स में आप क्यों जाना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपने कोई मोटिवेशन लेटर भी लिखा होगा कि आप इस कोर्स को क्यों करना चाह रहे हैं, तो वो आपने यहाँ पे बताना होता है इसे। जैसे मैं अगर अपनी एक एग्जांपल दूं आपको, मैं बोलोनिया से ऑटोमेशन इंजीनियरिंग करना चाह रहा हूँ मास्टर्स। तो उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ये कोर्स इस वजह से करना चाह रहा हूँ क्योंकि जो मेरा बैचलर था, बैचलर में मेरा जो थीसिस था वो ऑटोमेशन से रिलेटेड था, और उसके अलावा मेरा जो प्रोजेक्ट था फाइनल ईयर वो भी सारा ऑटोमेशन था। और मैं बाकी मतलब आप अपनी बताते हैं कि इस कोर्स में आपने क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, और ये चीज़ें आप बताते हैं। उसके अलावा अगला क्वेश्चन आता है कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, क्या आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों आ रहे हैं। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है तो आप ये बता सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा आप जिस कोर्स में अप्लाई करें इस यूनिवर्सिटी में, उस कोर्स की आउटलाइन देख लें कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो इस यूनिवर्सिटी में जो कोर्स ऑफर हो रहा है, जो इसकी आउटलाइंस हैं वो बिल्कुल जो है मैं जो मतलब करना चाह रहा हूँ जो कोर्स, वो बिल्कुल इससे मैच कर रही है, तब मैंने यूनिवर्सिटी चूज़ की है। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन होता है वो फ्यूचर प्लान्स के बारे में होता है। इसमें ये आपसे पूछते हैं कि क्या आप स्टडी के बाद आपका क्या प्लान है, क्या आप इटली में ही कहीं जॉब करना चाह रहे हैं, ढूंढना चाह रहे हैं, या वापस अपनी कंट्री जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपल कहना होता है कि आप जिस कंट्री से आए हैं तो स्टडी के बाद आपकी जो इंटेंशंस हैं वो ये है कि आप अपनी कंट्री वापस जाना चाह रहे हैं। तो इस हवाले से आपसे वो कुछ पूछता भी है कि आप अपनी कंट्री जाके क्या करेंगे, मतलब तो आपने कुछ एक जहन में एक आपके पास पहले से इस चीज़ का एक प्लान होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। अगली दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं। तो ये अबाउट 6000 यूरो जो है बैंक स्टेटमेंट आपने शो करवानी होती है वीज़ा के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए। तो कुछ कंसल्टेंट्स हैं, कुछ एजेंट्स होते हैं, वो आपसे कहते हैं कि अपने कमीशन के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अमाउंट शो करवाएं, आपके लिए इतना बेनिफिशियल होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी बेशक जो अमाउंट है वो तकरीबन इसके आसपास है 6000 यूरो के, तो लेकिन आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर है, आपके पास वैलिड प्रूफ है कि आपके पास ये रिसोर्सेज से ये आपके पास इनकम आई है, तो आपकी ये ओके होती है। अगर आप बेशक जितनी ज़्यादा आप बैंक स्टेटमेंट शो करवा दें, लेकिन उसके बावजूद अगर आप उसको प्रूफ नहीं कर पा रहे, उसको आप प्रूफ नहीं दे पा रहे वैलिड, तो वो किसी काम की नहीं होगी। तो इस चीज़ में बहुत ही एहतियात करनी होती है। तो कुछ स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि कितनी ओल्ड होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट, 6 मंथ होनी चाहिए, 1 मंथ ओल्ड होनी चाहिए। तो इसमें भी कुछ इशू नहीं होता। 6 मंथ की भी है तो अच्छी है, अगर 1 मंथ की है तो भी चल सकती है इटली में स्टडी वीज़ा के लिए जब अप्लाई कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट, मैं केस एक बताता हूँ आपको, कि ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि हमने गोल्ड सेल किया और जो हमारे पास जो अमाउंट आई वो सीधा हमने बैंक स्टेटमेंट में यहाँ पे रख दी। तो उस केस में बेशक वो 1 मंथ ओल्ड उनकी स्टेटमेंट है तो वो भी चल जाएगी। और कुछ लोग प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो वो क्योंकि इंस्टेंटली उन्होंने सेल की होती है तो उनकी बैंक स्टेटमेंट में वो अमाउंट आ जाती है। तो उस केस में भी अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट ओल्ड नहीं है तो भी कोई इसमें इशू नहीं होता। तो जो चीज़ें आपके पास गोल्ड है, जो प्रॉपर्टी है, ये आपने
टैक्स रिटर्न में भी शो करवाए होते हैं। पाकिस्तान में अगर बात करूं तो FBR है जो आपको, जहां पे आपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, और इनकम सर्टिफिकेट भी जो है वो FBR से लेना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने साथ अटैच की होती हैं। तो इन चीज़ों का एक वैलिड प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। ऐसा आपने प्रेजेंट करना है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपने हैं और आपके पास इतनी वर्थ है और इतना इनकम आपके पास आ रही है कि आप जो इटली जाने के बाद आपके जो एक्सपेंसेस होंगे वो आप अफोर्ड कर सकते हो इजीली। ये दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ हमारे पास आती है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपका वीज़ा एक्सेप्ट होना या नहीं होना, क्योंकि जितने भी आपसे ऊपर क्वेश्चन किए जा रहे हैं सारे, इस चीज़ में आपने कन्विंस करना होता है वीज़ा ऑफिसर को। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू आप उसको कन्विंस कर सकते हैं कि आपका जो पर्पस है वो स्टडी है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आप उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, तो जाहिर सी बात है आपके वीज़ा एक्सेप्ट होने के चांसेस जो है वो कम से कम होते जाएंगे। तो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी अच्छी होनी चाहिए ताकि वीज़ा ऑफिसर जो भी आपसे सवाल करे आपको भी समझ आए, और जो आप कहना चाह रहे हैं, आप बताना चाह रहे हैं, वो भी वीज़ा ऑफिसर इजीली समझ जाए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं वीज़ा लेने के लिए। तो इस स्किल को भी अपनी बेहतर बनाने की कोशिश करें। बाकी यह कि इटली का ये 3 डॉक्यूमेंट हैं जो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल करते हैं। इन्हीं की बेस पे या एक्सेप्टेंस होती है या रिजेक्शन होती है। तो कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बना रहे होते हैं अपने लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स को। तो इसमें इन 3 चीज़ों पर अगर आपका फोकस है, ये 3 चीज़ें आपकी प्रॉपर हैं, तो आपका वीज़ा जो है वो उसके जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर बात करूं तो इटली का वीज़ा लेना कोई इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन 3 चीज़ों को आप स्ट्रांग बनाएं तो आपका वीज़ा जो है वो आपको वीज़ा एक्सेप्टेंस होगी आपकी। तो उम्मीद है आपको इससे हेल्प मिली होगी। इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली है तो आप लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें।